तो पूरे देश में 102 लोकसभा सीटों में मतदान जारी है पहले चरण में। तो वहीं मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर भी लगातार वोटिंग जारी है। अभी तक अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बालाघाट में 52.83% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। तो छिंदवाड़ा में 49.68% वोटिंग हो चुकी है। जबलपुर में 39.63% मतदान हो चुका है। तो वहीं मंडला की अगर बात करें तो 49.68% मतदान हो चुका है। शहडोल में 40.82% मतदान हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। हम आपको वोटिंग प्रतिशत भी आपको बता रहे हैं। शहडोल में 40.82%, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में 49.68% मतदान अभी तक हो चुका है। जबलपुर में 39.6% मतदान हो चुका है। तो सीधी में 34.65% अभी तक मतदान हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर अभी लगातार मतदान चल रहा है। और आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं। 6 सीट छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल और जबलपुर में यहां पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ भी करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी, कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता संतोष परिहार जी और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुक्ता जी, आंकड़े भी हमारे सामने लगातार आते जा रहे हैं। दर्शकों को हम दिखाते जा रहे हैं कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है। लेकिन जो 6 हम लोकसभा सीटों की बात करें तो छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बाकी अगर बालाघाट, शहडोल और जबलपुर की बात करें तो यहां अभी समीकरण बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट आएगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। आज जिस तरह से मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, इसको लेकर अभी राजनीतिक समीकरण और क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं आपकी नजर से? बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। दावे दोनों पार्टियां पेश कर रही हैं। बीजेपी तो बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज है। उसका यह मानना है कि 28 सीट तो उसकी झोली में ही है। केवल एक छिंदवाड़ा है जिसको खींचना है, छीनना है कांग्रेस से। और अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस दावा कर रही है कि ऐसा नहीं होगा। 29 की 29 सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि जो कांग्रेस का फिगर है, एक जो सीट उसके खाते में गई थी पिछले चुनाव में और 2 सीट थी अगर हम बात करें उससे पहले के लोकसभा चुनाव में, यानी 2014 में 2 सीट थी, 2019 में 1 सीट थी कांग्रेस के पास। और इस बार कांग्रेस मान रही है कि वो कम से कम 5 सीट वो जीतेगी। 5 से 6 सीट का वो दावा कर रही है। देखिए, आज का चुनाव इसलिए भी अहम हम कह सकते हैं जो मतदान हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज छिंदवाड़ा है फर्स्ट फेज में और सबकी निगाहें छिंदवाड़ा पे हैं। चाहे वो हम यहां मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेतृत्व की बात करें या केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, और कांग्रेस के तो है ही। कांग्रेस मान के चल रही है कि चाहे कितना भी घेराबंदी करे बीजेपी, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ, चूंकि कमलनाथ ने वहां 40 से ज्यादा यानी 4 दशक से ज्यादा वो जनता से उनका जुड़ाव है, इसलिए जनता उन्हीं को वोट देगी, नकुलनाथ को वोट देगी। लेकिन बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की, पूरी कोशिश है बीजेपी के इस सीट को हथियाने की। जिस तरह से जो अभी आंकड़े आपने बताए हैं, तो देखिए आंकड़ों से तो ऐसा लग रहा है कि लगभग काफी हद तक अच्छी वोटिंग हो रही है और जो गर्मी है उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, क्या मानती है, हमारे साथ मंजरी जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं वो कैसे देख रही है, आप कैसे देख रही हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से, जिस प्रतिशत से वोटिंग हो रही है, आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, सभी मतदाताओं को, कि वो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं सबसे अपील भी करती हूँ, जो लोग अभी घर से नहीं निकले हैं वो अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि वो हमारा एक सबसे बड़ा अधिकार है, हमें उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। बाकी अब जिस तरीके से जो वोटिंग परसेंट हम देख रहे हैं, उससे लगता है कि युवाओं में, महिलाओं में, पुरुषों में, सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है और होना भी चाहिए। तो मैं जितना ज़्यादा ये प्रतिशत बढ़ता है तो
हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होता है। और हम इसलिए भी आश्वस्त है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है इस देश के लिए, देश के विकास को बढ़ाने के लिए, देश को समृद्धशाली गौरवशाली बनाने के लिए जिस तरीके से आज भारत में काम हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, चाहे युवाओं के सशक्तिकरण की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, हर क्षेत्र में यदि काम किया है तो चहुमुखी विकास हुआ है इस देश के अंदर। और जनता को मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह 2019 में हमने देखा था कि हम बहुत अच्छे मतों से जीते थे, और 2019 में छिंदवाड़ा की जो सीट रही थी उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, और वो 37,000, उनके बेटे जो है वो 37,000 वोटों से जीते थे। तो मैं समझती हूँ कि अब तो परिस्थितियां और भी अलग हैं। जिस तरह 15 महीने की सरकार में उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और कई सारी योजनाएं जो उस समय चल रही थी उन्होंने बंद कर दी थी, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो। इवन वो जिस लोकसभा क्षेत्र में से आते हैं उस लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी भाई बहन आते हैं, और उसमें बेगा भारिया जो सबसे पिछड़ी जाति होती है उसके लिए हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके भरण पोषण के लिए महिलाओं के लिए 1,000 रुपए देना शुरू किए थे, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो मैं समझती हूँ कि आदिवासी भाई भी इस बात को समझते हैं कि वो इनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। इन्होंने किस तरीके से शोषण किया है, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह यूज किया, दलित भाइयों को हमारे वोट बैंक की तरह यूज किया, महिलाओं को वोट बैंक की तरह यूज किया है, और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा की है। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार में अकांत डूबी हुई पार्टी है। जनता ये देख रही है, जनता ये समझ रही है, और जनता ये भी देख रही है कि 60 साल कांग्रेस इस सरकार, इस देश के अंदर सरकार रही कांग्रेस की, और 10 साल मोदी जी के कार्यकाल में तुलना कर रही है कि 60 साल में देश कैसे गतिहीन हो गया था, विकास अवरुद्ध हो गया था, और 10 साल में हमने किस गति से विकास किया है, चहुमुखी और सर्वांगीण विकास किया है। आज देश जो है पूरी दुनिया में अगर कुछ घटना घटित होती है तो पूरी दुनिया ये देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या बयान देने वाले हैं। तो भारत माता का जो वो है शीश ऊंचा किया है। और देखिए अगले हर दिन वो 100 दिन का प्लान बनाकर चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, इस देश को अपना परिवार मानते हैं। तो मैं समझती हूँ एक एक व्यक्ति के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और आस्था है, और जिसका परिणाम हमें 4 तारीख को देखने मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कह रहे हैं मोदी की गारंटी, तो मंजरी जी का मानना है कि मोदी की गारंटी जो है वो उस पर जो है जनता मुहर लगाएगी। ठीक है, बिल्कुल संतोष मरिया जी, आपने सुना होगा मंत्री जैन जी को। देखिए, अगर आप लोग की तरफ से दावे ज्यादा बड़े नहीं किए जा रहे हैं, हालांकि आप लोग ये जरूर एक तरफ जरूर कहेंगे हम तो पूरी 29 की 29 सीटें जीतेंगे, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें अगर संतोष जी, तो अभी जो पहले फेज में 6 सीटें हैं, यहां पर छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी में तरह से थोड़ी यहां पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। बाकी बालाघाट, शहडोल, जबलपुर में यहां पर समीकरण भाजपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत आपके सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है 6 सीटों में से कितनी सीटें आपके कब्जे में जाते हुए आपको दिखाई दे रही है, और उसकी क्या खास वजह आप देख पा रहे होंगे? बड़ी बात तो ये है कि 6 में से 6 सीटों में बहुत कड़ी टक्कर है, और 4 सीटें हम आसानी से जीतने वाले हैं। जहां तक मोदी जी की गारंटी की जो बात कर रहे हैं, 10 साल में जो मोदी जी ने जो गारंटी दी थी उसका तो कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ 2 करोड़ का रोजगार का? क्या हुआ 15 लाख रुपए खाते में आए थे उसका नहीं? क्या हुआ किसान आय की दुगनी का? क्या हुआ जो है महिलाओं का सामूहिक विकास का? तो ये जो बातें कर रहे हैं केवल हवा वाली बातें कर रहे हैं। आप इसकी बौखलाहट इनकी देख लें कि छिंदवाड़ा के अंदर जितने भी उनके वो आपके जितने भी इनके मुख्यमंत्री, केंद्रीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग तो डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद भी नकुल नाथ जी 2 लाख वोटों जीत रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, पुलिस प्रशासन, एसपी, कलेक्टर, इन सबको जो है लगा रखा है, उनमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जनता उसको वोट देगी। मोदी जी ने करा है क्या है? मोदी जी ने सिवाय जो है उद्योगपतियों को बढ़ाने के अलावा क्या करा है? भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। कम से कम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा जैसा मॉडल बना देते तो पूरे प्रदेश का भला हो जाता। आप ये बताइए ना, सबसे ज्यादा उद्योग छिंदवाड़ा में है, ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। शिवराज सिंह जी, ठीक है संतोष जी, लेकिन विधानसभा में भी आप लोग छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे थे, उस वक्त चल नहीं पाया, तो आपको लगता है कि लोकसभा में चल पाएगा?
निश्चित तौर पे चलेगा। भाई मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा के अंदर पूरे विधायक जीते थे, और जो छिंदवाड़ा की बात नहीं कर रहा, तो पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यहाँ पे सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री नाम के ऊपर से पर्ची आके काम ही नहीं हो रहे, सारी योजनाएं बंद पड़ी है। छात्रवृत्ति के पैसे नहीं मिल रहे, आदिवासी के जो छात्रवृत्ति उनके पैसे नहीं मिल रहे, सारी जो लाभार्थी वाली योजना सब बंद पड़ी हुई है, केवल हवा वाली बातें कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए ना कि मध्य प्रदेश में करा क्या है, पूरा फूड और पूरे देश के अंदर लूट मची हुई है। आप ये बताइए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, महंगाई कितनी बढ़ गई है सबको मालूम है। बेरोजगारी का डाटा कितने बढ़ते जा रहा है, इनसे बात करो तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दम्भ में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर कांडे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन संतोष जी आप कह रहे थे कि 6 में से 4 सीटें आप जीत रहे हैं, 6 में से वो कौन सी 4 सीटें आप जीत रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो जो 2 सीटें हैं वहां पर आप लोग नहीं जीत पा रहे, कौन कौन सी वो सीटें हैं आपको जो लग रहा है? देखिए, हम छिंदवाड़ा जीत रहे हैं, मंडला जीत रहे हैं, बालाघाट जीत रहे हैं, सीधी जीत रहे हैं, और जबलपुर के अंदर जो है, जबलपुर के अंदर बहुत बराबरी की लड़ाई है, वो भी हम जो है एंड मुक्त जीत जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा क्या है सिवाय लूटने के अलावा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए क्या करा, बेरोजगारों के लिए क्या करा, किसानों के लिए क्या करा है? केवल लूटा है देश को। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, कोई गारंटी नहीं, इनकी योजनाएं पुरानी पते नहीं, नए में कोई, केवल उद्योगपतियों की सरकार है और इवेंट की सरकार है, वो कर रही है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो आपके दावा है कि 6 में से आप 4 सीटें यहां पर जीत रहे हैं, और लगातार हम वोटिंग परसेंटेज भी बता रहे हैं कि अभी तक बालाघाट में 52% वहां पर वोटिंग हो चुकी है, छिंदवाड़ा में 49 हो चुकी है, जबलपुर में 39 हो चुकी है, मंडला में 39, शहडोल में 40 और सीधी में 34 से। तो स्वदेश न्यूज भी सभी दर्शकों से विनती करेगा कि जो जो इस क्षेत्र में रहते हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अभी तक जिन्होंने वोट नहीं डाला वो घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए, ये लगातार डिबेट हमारी जारी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी खास बातचीत की है स्वदेश न्यूज ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। और जिस तरह से जीतू पटवारी ने इसमें दावा किया है कि वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और यह भी कहा है जीतू पटवारी ने कि बीजेपी को जवाब देगी जनता। चलिए 1 to 1 आपको सुना देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कल दावा किया है कि जनता ये सब देख रही है और समझ रही है कि किस तरीके से करप्शन को सर पे चढ़ के जनता को चलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज ही हमारे छिंदवाड़ा की महापौर ने कहा कि वोट कांग्रेस को ले लो, बीजेपी में लगे थे उसको, वोट कांग्रेस से आगे चलो। ये मैसेज है कि पट्टी में रखकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाएंगे राखी। अरे क्या कुछ भी क्लेम करे, जीतेगी कांग्रेस भोपाल से। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ। सुना जीतू पटवारी का। मुक्ता जी, ये 1 to 1 आपने किया था भोपाल से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जब वो नामांकन भरने गए थे रैली के दौरान, उस वक्त जीतू पटवारी से आपकी बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने दावा किया है कि भोपाल की सीट भी कांग्रेस जीतेगी, और वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि जनता वोटों के जरिए बीजेपी को जवाब देगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा भागीरथ जी, एकदम कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आए। अगर अभी हम लोग अटेंड करके आए हैं, जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं भोपाल के अरुण श्रीवास्तव जी, उन्होंने अभी आज नामांकन अपना दाखिल किया, तो पीर गेट से उन्होंने शुरू किया, उनकी रैली थी, तो वहां भी तमाम जनता उनके साथ जुड़ी हुई थी। जीतू पटवारी वहां पहुंचे थे, तो जिस तरह से बातें आ रही, जैसे हम लोगों ने उनसे पूछा जो भगदड़ की स्थिति है कांग्रेस में, उसको लेकर वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ये परसेप्शन
इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन कांग्रेस आत्मविश्वास से लवरेज है, हम जीत रहे हैं, जनता का हमें साथ मिलेगा, मोदी की गारंटी एक जुमला है और हमें साथ मिलेगा। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नजर आया भागीरथ जी। बिल्कुल मंजरी जी। संतोष परियार जी, अभी हम इस चर्चा पे वापस लौटते हैं। संतोष परियार जी कह रहे थे कि 6 में से 4 सीटें हम जीतेंगे, और जिसमें से वो छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी और बाकी वो शहडोल की भी बात कर रहे थे, बालाघाट की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर जिस तरह से आप लोग दावा करें कि 6 के 6 सीटें आप जीतने वाले हैं, ये तमाम अगर देखेंगे कि यहां पर जिस तरह से आप लोग ने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या सारे के सारे सिर्फ मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी के जरिए यहां पर जीतने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, बहुत सारे अगर आप समीकरण देखेंगे तो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं आप लोग की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, मोदी जी का तो नाम है ही, मोदी जी की गारंटी है ही, लेकिन जब हमारे नेतृत्वकर्ता जिस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत और पराकाष्ठा के साथ उस विजन को पूरा करने में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऊपर से लेकर नीचे तक आज हमने जनता के लिए काम किया है, गरीब के लिए काम किया है, और जो योजनाएं गरीब कल्याण के लिए बनी वो उन तक पहुंची हैं। अभी संतोष परिहार जी जो कह रहे थे कि महिलाओं के लिए क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए वो किया है मोदी जी ने जो कांग्रेस 60 साल में भी नहीं सोच पाई थी। धुएं से निजात दिलाने का यदि सोचा तो मोदी जी ने सोचा। शौचालय जैसी मूलभूत जो सुविधा थी, जो महिलाओं के बड़े सम्मान के लिए उनको जरूरी था, वो अपने आप को कैसा महसूस करती होंगी जब खुले में शौच जाती थी, तो उसके यदि सोचा तो मोदी जी ने सोचा। पीएम आवास देने के बारे में सोचा कि हर गरीब के सर पर पक्की छत होना चाहिए, तो इसके बारे में भी मोदी जी ने सोचा। मोदी जी ने यह भी सोचा कि कैसे हम स्वच्छ जल उन घरों में पहुंचाए नल की टोटी से, ताकि महिलाएं दिन दिन भर पानी ढोने में उस व्यवस्था में ना लगी रहे, तो वो भी मोदी जी ने सोचा। तो पिछले 60 सालों में आप क्यों नहीं सोच पाई ये सब चीजें जो मोदी जी ने सोची? तो ये जनता देखती है कि क्या फर्क है, तुलना कर रही है जनता। आज पूरा जो देश है वो मोदी जी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि हमने 2014 में जो संकल्प लिए थे वो संकल्प पूरे किए, और जो हम भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, जिन उद्देश्यों को लेकर हमने आंदोलन किए, जिन संकल्प को लेकर हमने आंदोलन किया, आज वो पूरे किए हैं। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे भव्य राम मंदिर निर्माण हो, इन्होंने तो भगवान राम का भी निरादर किया, उनके आमंत्रण को स्वीकार, उनके अस्तित्व को अस्वीकार किया। तो इनसे तो आज जनता ऊब चुकी है, इनका चाल चरित्र चेहरा सब जान चुकी है। और देखिए, कांग्रेस की तो आज ये हालत है कि भगदड़ की स्थिति मची हुई है। जो विचारवान कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आकर काम कर रहे हैं, देश को प्रथम मानते हैं, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। तो मैं समझती हूँ उस विचारधारा के साथ जुड़कर आज कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर और भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत बना रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम कांग्रेस की हालत देखते हैं, तो ना तो इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व, और ना ही विजन है कि देश को आगे इन्होंने क्या विजन, क्या इनका, आप इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, पूरा तुष्टीकरण, वही बातें, वही जातिवाद, और जो बातें हम कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हम 3 करोड़ मकान बनाकर देंगे, अरे हम तो 4 करोड़ मकान बनाकर दे चुके हैं, 3 करोड़ आगे की हमारी योजना है। आपने क्या किया? आपकी तो साल में एक आध गांव में, पंचायत में एक कुटी इंदिरा आवास या राजीव आवास के नाम से आ जाती थी। संतोष जी, आपने सुना होगा जिस तरह से आप लगातार सवाल कर रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया है, मोदी ने क्या किया। मंजरी जी वो काम भी गिना रही है कि जो काम बीजेपी ने किए हैं, लेकिन यहां पर उनके पास, मंजरी जी ये कहना कि हमारे पास एक चेहरा है, मोदी एक हमारे पास चेहरा है, एक नेतृत्व है हमारे पास। आपके पास तो नेतृत्व भी नहीं है, आपके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं, आपके पास तो नेता भी नहीं। जो आपके पास नेता थे वो छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तो फिर किस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि 6 में से 4 सीट आप जीत रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने क्या कर रहा है, ये तो देश की जनता। एक तो मेरा साउंड ठीक करवा दीजिए, आवाज गूंज रही है। जी, हम करवाते हैं उसको। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है, आप जो कांग्रेस अपनी 5 गारंटी की बात कर रही है, युवा न्याय, न्यारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, और जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें कर रहे हैं, इनके पास तो कार्यकर्ताओं का टोटा हुआ है वहां पे छिंदवाड़ा में। जब भी जो है ईडी, सीबीआई, वो सारे लोग जो है दबाव दे के जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। और अभी आपको जानकारी होगी कि विक्रम आके कोई 2 दिन पहले ले गए थे वहां के महापौर को, उसने खुला बयान दिया है
कि जो है मेरे को दबाव देके ले गए थे, फिर वो वापस आ गए कांग्रेस में। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र चेहरा बिल्कुल दिखता है, और विचारों की लड़ाई है। एक तरफ गांधी जी का विचार है, तरफ गोडसे का विचार है, ये क्या बात करेंगे? और कांग्रेस ने जो 60-70 साल में किया उसी को तो बेचने का काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? केवल खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। आटा महंगा, दाल महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, फिर भी जो हाँ ये ब्रांडिंग अच्छी कर लेते हैं, इवेंट अच्छा कर लेते हैं। मोदी जी सोते ही नहीं है, 24 घंटे में 20 घंटे जगते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो देश की जनता देख रही है। ये इनसे बात करो रोजगार, इनसे बात करो रोजगार की, तो ये कहते हैं कि साहब राम मंदिर की बात करेंगे। इनसे बात करो। ठीक है, चलिए हमारे पास समय कम है। मुक्ता जी एक लास्ट आपसे कमेंट संक्षेप में। जिस तरह से अब एक तरफ अगर बात करें, बीजेपी के पास चेहरा है, मोदी का चेहरा है, लेकिन अब विपक्ष की बात करें उनके पास चेहरा नहीं है। उनके पास उम्मीदवार है, उनके पास प्रत्याशी है, और उनके पास कांग्रेस की पार्टी कुछ बात ना करे। ठीक है, क्योंकि आपके नेता आज जमानत पर लास्ट घूम रहे कमेंट। हैं। एक तरफ मोदी जी ने चेहरा कहा है और कि एक तरफ पार्टी भ्रष्टाचारियों है। को सलाखों के तो मुक्ता पीछे जी क्या पहुंचाने लगता का है काम आपको, चेहरा करूंगा। यहाँ पर काम कर रहा है या फिर यहाँ पे पार्टी काम करेगी? संक्षेप में। जी बिल्कुल ऐसा सवाल आपने पूछा है जिसका कि जवाब इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। देखिए तीनों चरण जो मतदान होना है हो जाने दीजिए 4 जून को इसका आंसर, क्योंकि देखिए जैसा क्रिकेट है कि लास्ट गेंद में क्या हो जाए पता नहीं चलता, वैसी ही राजनीति है, अंत में क्या हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया है बीजेपी, जिस कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ रही है, जिस माहौल उसने एक पूरा बनाया है, राम मंदिर का एक जो मुद्दा है जो बीजेपी के पास में है, और इसमें जो है कांग्रेस बैकफुट पे है, उसका खामियाजा उसको हो सकता है। और लेकिन बहुत सारे इश्यूज है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है वो लगातार कांग्रेस बिल्कुल उठा मुक्ता रही जी, है। बहुत सारे इशू, लेकिन देखना होगा कि आस्था विपक्ष के वो इशू जनता उसको समझ पाती, या फिर जिस तरह से बीजेपी मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उसका जादू फिर से दिखाई देता है, और तीसरी बार बीजेपी फिर से भारी मौत के साथ जीत कर आती, या फिर कांग्रेस इस बार इंडी गठबंधन के साथ सरकार बनाती, देखने वाली बात होगी। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरी जैन जी और संतोष परियार जी आपका भी शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।